हे गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज हम देखने वाले हैं एग इज़ वेज और नॉन वेज। हम जो अंडा खाने में यूज़ करते हैं वो वेज होता है या नॉन वेज होता है। तो अंडा वेज है या नॉन वेज है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो मुर्गी अंडा कैसे देती है? अब मुर्गी के अंदर जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर जो ओवरी में 1000 अंडे उसके स्टोर रहते हैं छोटे छोटे फॉर्म में। तो मुर्गी जब 5 महीने की हो जाती है तो वो 5वें महीने से अंडा देना चालू कर देती है। अब जैसे इसको हम जानेंगे कैसे, जैसे फीमेल्स में ह्यूमंस में क्या होता है, जब फीमेल 12 साल की हो जाती है, लगभग 12-13 साल की जब हो जाती है तब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि फीमेल के अंदर भी एग जो होते हैं वो ऑलरेडी स्टोर रहते हैं। जब वो 12 साल की हो जाती है तब हर महीने में एक बार वहाँ से एग रिलीज़ होना चालू हो जाता है। जब एग रिलीज़ होता है तब वो सीमेन का वेट करते रहता है और फिर सीमेन के साथ मिलके फिर उसका जीव बनता है। लेकिन अगर सीमेन नहीं आया तो वही अंडा जो है वो बर्स्ट हो जाता है और वो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकलता है। अब ह्यूमंस में फीमेल्स में ये महीने में एक बार होता है, लेकिन मुर्गियों में ये प्रतिदिन लगभग एक बार होता है। अब हम जो है ह्यूमंस जो है वो माँ के गर्भ में हमारा जीव पलते रहता है, लेकिन मुर्गी है जो है वो अंडे के अंदर उसका जीव पलता है। तो 5वें महीने से मुर्गी अंडा देना चालू कर देती है और प्रतिदिन लगभग एक अंडा जो है वो रिलीज़ करती है और प्रतिदिन एक अंडा जो है वो मुर्गी से बाहर आता है। मुर्गी अपने जो लाइफ स्पैन में, अपनी पूरी लाइफ स्पैन में 800 से 900 अंडे के आसपास देने की उसकी क्षमता होती है। अब बिना चूजे वाले अंडे यानी इनफर्टाइल एग, जिसमें से चूजे नहीं निकलते, वो अंडे कैसे होते हैं? अंडा देने के लिए मुर्गे की ज़रूरत नहीं होती है। अब बहुत लोगों को लगता है कि मुर्गे की ज़रूरत होती है मुर्गी को अंडा देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ये मुर्गी क्या बोल रही है, आई डोंट नीड अ रूस्टर टू ले एग्स। रूस्टर मतलब जो मेल वाला चिकन जो होता है जिसको मुर्गा बोलते हैं। तो मुर्गी बोल रही है कि मुझे मुर्गे की ज़रूरत नहीं है अंडा देने के लिए। और रूस्टर क्या बोल रहा है, वेल यू डू इफ़ यू वांट देम फर्टिलाइज। अगर तुम्हें उस अंडे को फर्टिलाइज करना है, अगर तुम्हें उस अंडे में से चूजे निकालने हैं, तब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो मुर्गी को अंडा देने के लिए मुर्गे की ज़रूरत नहीं होती है, और जो वैसा जो अंडा होता है उसमें से चूजे नहीं निकलते हैं, वो इनफर्टाइल एग्स होते हैं। तो फिर चूजे वाले अंडे कैसे होते हैं? जब मुर्गी के ऊपर मुर्गा बैठ जाता है तब वो अपना सीमेन यानी अपने स्पर्म मुर्गी के अंदर रिलीज़ कर देता है। तब वो जो स्पर्म है वो एक जगह स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो स्पर्म है वो यहाँ पे स्टोर हो गए हैं। अब जब इस ओवरी में से जब प्रतिदिन 5 महीने के बाद एक एक अंडा रिलीज़ होना चालू कर देगा यहाँ से, तो यहाँ पे उसका स्पर्म के साथ कांटेक्ट हो जाएगा। और जब स्पर्म के साथ कांटेक्ट हो जाएगा तो ये जो स्पर्म है वो उस अंडे के अंदर चला जाएगा। उस अंडे के अंदर चला जाने के बाद वहाँ फिर जीव तैयार होगा और वो जीव इस अंडे के साथ फिर वो बाहर निकल जाएगा और वो फिर अंडे में पलते रहेगा। अब ये जो अंडा बाहर निकलता है उसमें से 21 दिन लगते हैं चूज़ा बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब चिकन एग एनाटॉमी देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि स्पर्म वहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो स्पर्म जो स्टोर हो जाता है तो फिर यहाँ पे जो हमें ब्लास्टोडम दिख रहा है, ये जो वाला पोर्शन है, यहाँ पे वो स्पर्म स्टोर हो जाता है और फिर यहाँ पे उसका जीव में रूपांतरण हो जाता है और फिर ये यहाँ पे अंडे के अंदर पलते रहता है। अब लेयर फार्मिंग क्या होती है? अब जैसे हमें पोल्ट्री फार्मिंग पता है, जो हम चिकन जो खाने में यूज़ करते हैं उसके लिए पोल्ट्री फार्मिंग होती है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जो चिकन होता है वो 2-2.5 महीने में वो अपना वेट गेन कर लेता है और 2-2.5 महीने के होने के बाद उसको फिर मार्केट में लाया जाता है
कटाई करने के लिए, फिर उसका चिकन जैसे यूज़ होता है। लेकिन लेयर फार्मिंग में क्या होता है, ये जो चिकन यानी जो फीमेल वाली जो मुर्गे होते हैं, मुर्गियाँ जो होती हैं, उनको 5 महीने के बाद वो अपना अंडा देना चालू कर देती है। तो इनको फिर केज सिस्टम में रखा जाता है। अब जैसे हर केज में एक मुर्गी को रखा जाता है, यहाँ पे मुर्गे को नहीं रखा जाता, यहाँ पे सिर्फ मुर्गियों को रखा जाता है, क्योंकि ये लेयर फार्मिंग स्पेशली अंडे के लिए बनाया हुआ फार्मिंग होता है। तो यहाँ से फिर एक कलेक्ट करके प्रतिदिन एक अंडा जो रिलीज़ होता है वो कलेक्ट किया जाता है और वो फिर मार्केट में लाया जाता है। तो हम जो मार्केट में जो अंडे आते हैं, वो लेयर फार्मिंग से आते हैं, वहाँ पे मुर्गे नहीं रखे जाते, क्योंकि जो चिकन जो खाने में यूज़ होता है वो 2.5 महीने के बाद ही निकाल लिया जाता है। और हमें जो अंडों के लिए चाहिए था वो मुर्गियाँ चाहिए होते हैं, तब हम उसको कंटिन्यू रखते हैं 5 महीने के बाद। तो हमारे मार्केट में जो अंडे आते हैं अब वो वेज होते हैं, कि जैसे अगर स्पर्म अंदर आया और वहाँ पे अगर जीव बनता है, तो ये जो हमें येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं योक बोलते हैं, और ये जो वाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं अल्बुमिन। अब योक में क्या होता है, योक में होता है फैट होता है, प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वाटर होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। और ये जो वाइट वाला जो पोर्शन है उसमें होता है प्रोटीन और वाटर। अब जैसे माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है, उसकी मदर जो होती है, जो भी खाना खाती है उसका न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है। लेकिन मुर्गियों में तो ये अंडे में होता है। अब जैसे ये जो येलो वाला जो पोर्शन है और ये जो वाइट वाला पोर्शन है, ये पोर्शन न्यूट्रिएंट्स होता है जो भी बच्चा अंदर पलेगा उसके लिए, ठीक है। तो अगर मुर्गे के साथ मुर्गी नहीं आती है तो वो अंडा वेज है, क्योंकि मुर्गे के साथ अगर मुर्गी नहीं आती है तो स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, और वो स्पर्म अंडे के अंदर नहीं जाएगा तो जीव ही तैयार नहीं होगा। और जो अंडा जो होता है जिसमें स्पर्म नहीं होता उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चूज़े को पलने के लिए। तो हम जो अंडा खाते हैं वो वेज ही होता है। अगर हम कहीं गांव में जाते हैं और अगर वहाँ पे कोई अपने घर पे मुर्गियाँ और मुर्गे रखते हैं, वहाँ पे हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो वेज है या नॉन वेज है, क्योंकि वहाँ पे मुर्गे भी हो सकते हैं और मुर्गी भी हो सकती है, तो हमें पता नहीं चलता कि वेज है या नॉन वेज है। लेकिन हम जो अंडे खाते हैं जो मार्केट से आते हैं वो ज़्यादातर लेयर फार्मिंग से ही आते हैं और वहाँ पे सिर्फ मुर्गियाँ रखी जाती है। तो हम जो अंडे खाते हैं वो पूरी तरह से वेज होते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि अगर हमको पता करना है कि ये अंडा वेज है या नॉन वेज, तो वो भी पता चलता है। तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमें पता कैसे करना है हमारे पास जो अंडा है वो वेज है या नॉन वेज है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियोस डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करना पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मैसेज बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू।